हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस परिवार में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉपिक पर्वत पठार के पार्ट 3 को, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 डाल चुके हैं। ये पार्ट 3 है जिसमें हम लास्ट के शेष बचे हुए क्वेश्चनों को इसमें ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो जो पर्वत पठार से रिलेटेड आज तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान के एग्ज़ाम में, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है कि अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी को ऊंचाई 820 मीटर है। आपको बताना है किस चोटी की जो ऊंचाई है वो 820 मीटर है। तो हर्षनाथ की जो ऊंचाई है वो 820 मीटर है, इसलिए कह सकते हैं कि ऊंचाई है वो हर्षनाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है। ठीक है, उत्तरी अरावली में नहीं होनी चाहिए, वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो देखिएगा, सज्जनगढ़ है वो नहीं है। ठीक है, रघुनाथगढ़ है, बरवाड़ा है और बिलाल भी है, लेकिन ये सज्जनगढ़ है वो नहीं है। क्यों नहीं है? देखिएगा, सज्जनगढ़ है वो उदयपुर में आती है। उदयपुर आपको पता होगा दक्षिणी अरावली की हिस्सा है, इसकी ऊंचाई है वो 938 मीटर है। तो याद रखिएगा, सज्जनगढ़ उदयपुर में, जो कि दक्षिणी अरावली का हिस्सा है, और ऊंचाई है 938 मीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वोच्च पठार। देखिएगा, अब ये क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो आपको पता होगा उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी अगर ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 1360 मीटर है इसकी ऊंचाई। देखिएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह 1360 मीटर है। आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल में 8 किलोमीटर दूरी गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। ठीक है, गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो ये है अपना उड़िया का पठार, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि राजस्थान के कौन से ज़िले में उड़िया का पठार स्थित है। तो उड़िया का पठार किस ज़िले में? सिरोही ज़िले में, क्योंकि सिरोही में ही सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। तो यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1360 मीटर जो ऊंचा है उड़िया का पठार वो सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार। मतलब इसकी तो बात ही क्या करें, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 15, 11, 19, 21 और 22, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसका आंसर है भोराट का पठार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में एक पठार है जिसको भोराट का पठार कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और आगे भी इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। भोराट के पठार की बात की है तो भोराट के पठार में गोगुंदा, धरियावाद, ईसवाल, कुंभलगढ़ तहसील का क्षेत्र आता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार स्थितीय स्थानीय भाषा में भोराट पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में किसके बीच में है, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है। कुंभलगढ़, ठीक है, और गोगुंदा, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है। और आपको ये तो पता ही होगा कि कुंभलगढ़ किस ज़िले में आती है, और साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि गोगुंदा है वो किस ज़िले में आता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको स्थानीय भाषा में भोराट के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, वही क्वेश्चन है, भोराट का पठार अवस्थित है। अगर आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक ये स्थित है। भोराट कहाँ जाने वाला पठार किस ज़िले में स्थित है? अब देखिएगा, वही क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हो रहा है और उसी क्वेश्चन का आपको आंसर देने की ज़रूरत है। तो ये है उदयपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। आपको सही सुमेलित करना है कि कौन कौन सी बात है जो बिल्कुल सही है। तो घग्गर का मैदान गंगा और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अफवाह क्षेत्र है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उदयपुर वैसन गिरवा, बिल्कुल उदयपुर वैसन को गिरवा कहा जा सकता है, जो कि उदयपुर में स्थित है, तो ये भी बात सही है। भोराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर, ये गलत है। अभी तो मैंने आपको बताया था ना, भोराट का पठार उदयपुर में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको पता होगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो लसाड़िया का जो पठार है वो किस जिले में स्थित है, उसने ये पूछा है। तो जी बिल्कुल, ये उदयपुर जिले में स्थित है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लसाड़िया का पठार प्रतापगढ़ एवं उदयपुर के मध्य जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेद व कटा फटा पठार है, जो अनियमित धरातल वाला है। इस पठार की ऊंचाई है वो 325 मीटर से 650 मीटर है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली क्या चीज़ है? पहली बात, प्रतापगढ़ और उदयपुर में स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही याद रखना है कि ये कटा फटा है और अनियमित धरातल से बना हुआ है। देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर आ गया। रिपीटेड ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। तो जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? देखिएगा, लसाड़िया का पठार। मतलब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया था लसाड़िया पठार के बारे में, तो यहाँ पे जयसमंद झील के बारे में बताया। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, तो समझ लीजिए जो क्वेश्चन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसको ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन के लावा पठार के क्षेत्र में भैंसरावगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजौलिया भीलवाड़ा तक का पठार भाग ऊपरमाल कहलाता है। यह एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी, पठारी भाग भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, ऊपरमाल है, याद रखिएगा। ऊपरमाल क्या है? मैंने अभी आपको नहीं बताया इसके बारे में, लेकिन देखते हैं ऊपरमाल क्या है। तो देखिएगा, ऊपरमाल क्या है? एक हाड़ौती पठार का भाग है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भैंसरावगढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है ऊपरमाल का पठार। अगला क्वेश्चन, ऊपरमाल नामक पठार प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखिए वो कह रहा है कि शामिल कौन सा नहीं है, आपको बताना है इनमें से। तो याद रखिएगा, अजमेर और पाली है वो शामिल नहीं है। उसके अलावा भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़ है वो शामिल है। तो कह सकते हैं अपना आंसर हो जाएगा अजमेर, पाली। ऊपरमाल क्या है ये भी आपको देखना है कि ऊपरमाल क्या है। तो ऊपरमाल याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य स्थित एक पठार है, ठीक है, जिसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसा पठार किस जिले में स्थित है? तो मैसा पठार है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि मैसा का पठार है वो 620 मीटर ऊंचा पठारी भाग है, जिसको चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। याद रखिएगा, मैसा के पठार पे ही चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। बात करें बर यानी बार दर्रा राजस्थान के कौन से ज़िले में अवस्थित है? जो बर दर्रा है वो राजस्थान के, आपको पता होगा, अजमेर ज़िले में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि अजमेर की ब्यावर तहसील के मध्य अरावली पहाड़ियों के 5 दर्रे हैं, कौन कौन से हैं? बर, पखेरिया, पवेरिया, शिवपुरा घाट, देवारी और सूरागढ़। देवारी और सूराघाट और बर, इन तीनों को तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि ये अजमेर की अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है। देखिएगा, फिर क्वेश्चन आ गया कि वर दर्रा स्थित है। तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर दे रखा है, सिर्फ उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे दे दिया है। तो ये मध्य अरावली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूराघाट एवं शिवपुरी घाट स्थित है। देखिए, सूराघाट है, शिवपुरी घाट, तो मध्य अरावली, मैंने वही आपको बताया। क्वेश्चन वही है कि अजमेर के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? वो कह रहा है कौन सा दर्रा है जो इसको पार करने का नहीं है। तो याद रखिएगा, जो अरनिया है वो दर्रा अरावली को पार करने का नहीं है, जबकि सोमेश्वर, हाथीकुंडा और देसूरी ये सभी दर्रे हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। आपको एक सही उत्तर छांटना है। तो देखिएगा, अपन देखते हैं कि भोराट का पठार कुंभलगढ़ और रायसमंद के मध्य स्थित है। तो ये बात तो गलत है। दूसरा है उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है कि मालखेत आपको पता होगा उत्तरी अरावली का हिस्सा है, नागपानी दक्षिणी अरावली का हिस्सा है, ठीक है। अगर बात की जाए बिलाली की, ये भी उत्तरी अरावली का हिस्सा है, और बात करें नाग पहाड़ की तो वो मध्य अरावली का हिस्सा है। इसी प्रकार से ये सुमेलित करना है। देखिएगा, सुमेलित करने के लिए कह रहा है वो हमसे उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़, मध्य अरावली टोडगढ़, दक्षिण अरावली दिलवाड़ा और हाड़ौती प्रदेश है वो सत्तूर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है कौन सा राजस्थान के पठार का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। आपको पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। यानी इधर से आपको इधर की ओर जाना है और बताना है कि इनका क्रम क्या होगा। तो आपको पता है सबसे पहले आएगा भोराट का पठार, उसके बाद ऊपरमाल का पठार, लसोड़िया का पठार और फिर आएगा हाड़ौती का पठार जो कि कोटावारा में स्थित है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेस्ट क्रम है वो यही बन रहा है, यानी सबसे पहले भोराट, उसके बाद ऊपरमाल, फिर लसाड़िया, फिर हाड़ौती का पठार। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे आज इस सेशन का होने वाला है, वो है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान की अलवर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा राजस्थान का टॉपिक था पर्वत एवं पठार, ठीक है, उसको कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।